पढ़ते हैं पेंशन के बारे में। टू थिंग जो अट्रैक्ट करता है फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए अट्रैक्ट करता है। फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, सेकंड पेंशन क्यों दिया जाता था पहले? लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे तो उनको लुभाने के लिए स्कीम लाई गई, पेंशन स्कीम, जिससे उनको लगे कि नहीं, एक तो सिक्योरिटी है आपकी जॉब की, दूसरी पेंशन मिलेगी। ठीक, अब आते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम कब लाया गया? कितने पेंशन स्कीम है? कितने पेंशन स्कीम? तो एक ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। कब लाया गया न्यू पेंशन? कब? 2014। 2014 से लाया गया। कौन सा? न्यू पेंशन स्कीम। 2004 नहीं, ये 2014 में आया। क्या कहता है कि 2004 के बाद 2004 के बाद जिनका भी नौकरी लगा है वो किस रिजाइम में आएंगे? न्यू पेंशन। ठीक है, 2014 में स्टार्ट हो गया था, हो सकता है कुछ दिन बाद इंप्लीमेंट किया गया हो, है ना। और अब एक नया स्कीम आ रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हम एक जर्नी में चलेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे हम न्यू पेंशन स्कीम में आए और किस तरह से न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, 2014 में इसको इनिशिएट किया गया था। बात क्या कही गई कि जिनका भी नौकरी 2004 रिटायरमेंट जो है, यहाँ पर कोई रिटायर किए, ठीक, इससे पहले और इसके बाद में 2014 वाले एक्ट में क्या कहा गया कि ये जो है ये किस पेंशन स्कीम में चलेंगे? ओल्ड, ये न्यू। ठीक, ओल्ड वाले न्यू में स्विच कर सकते हैं, ओल्ड वाले न्यू में स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2004 से पहले कोई रिटायर किया, 2000 में रिटायर किया, वो अगर एप्लीकेशन देता है कि नहीं हमको न्यू पेंशन स्कीम में जोड़ दिया जाए तो वो जुट जाएंगे। दिस इज नॉट कंपल्सरी। ये डिपेंड करता है कि जो रिटायर किए वो चाहते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं। दिस इज नॉट कंपल्सरी। ठीक, लेकिन न्यू वाले ओल्ड में नहीं, जो 2004 के बाद रिटायर किए, न्यू पेंशन स्कीम क्या कहता है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ नहीं लौट सकते, ओल्ड वाले न्यू में जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहता है? ठीक, ओल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम का फर्स्ट प्रोविजन है कि 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इज योर पेंशन। क्या है? पेंशन। समझ में आया? जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते रिटायर हुए, मान लीजिए रिटायर हुए, आपका सैलरी था 50,000 रुपीज, आपको पेंशन कितना मिलेगा? 25,000, 25,000। क्यों? 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। एक फंड बनाया जाता था पहले जिसको बोला जाता था जनरल प्रोविडेंट फंड। क्या बोला जाता था? जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या था, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आप नहीं, जो 2004 से पहले रिटायर किए वो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनका सैलरी कुछ भी है उसका एक्स परसेंटेज, सैलरी का एक्स परसेंटेज वो इस फंड में इन्वेस्ट करते थे, वो इस फंड में इन्वेस्ट या सेविंग जो भी बोलो
करते थे। ठीक, प्रोविडेंट फंड में x% डाला, इन्वेस्ट 7, क्या है बताते हैं। x% वो डाल सकते थे, ये x% क्या है, मैक्सिमम 50% अपने सैलरी का डाल सकते थे। कितना, x का लिमिट मैक्सिमम 50%, जितना मन आप उतना डालिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, आप 10% डालते हैं तो 1,000 रुपए, 2% डालते हैं तो 2,000 रुपए, करते करते क्या आप 10,000 रुपए जनरल प्रोविडेंट फंड में डाल सकते थे? नहीं। क्यों? 50% अलाउड था, मैक्सिमम 50% ही आप सेव कर सकते, ये नहीं कि 70% फंड में डाल दिया, नहीं। मतलब 10,000 सैलरी है तो 5,000 रुपीज डाला जा सकता था। इतना समझ में आ रहा है? इस फंड से सरकार क्या करती थी, इस फंड को सरकार शेयर्स में लगा दी, बॉन्ड्स खरीद ली इसके, और फिर इस मल्टीप्लायर होता है पैसा का, पता है, शेयर से प्रॉफिट आता है, वो जो प्रॉफिट कमाएगी सरकार, आपको प्रिंसिपल भी मिल गया, साथ ही साथ वही पैसा आपको के रूप में मिल रहा था। एक तो पूरा प्रिंसिपल मिल गया, और उससे सरकार ने जितना इंटरेस्ट कमाया, 30 इयर्स मान लीजिए आपने जॉब किया, फर्स्ट ईयर से आपने पेंशन शुरू कर दिया, फंड में डालना पैसा शुरू कर दिया, 30 इयर्स का जितना इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट का पार्ट सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में एज ए पेंशन देती थी। समझ में आया? सरकार को घाटा भी होता था, मुनाफा भी होता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सोर्स था, वो एक बहुत बड़ा सोर्स था। ठीक ठीक, आप किसी को घर पे आदमी काम करने के लिए रखें, अगर उसकी सैलरी 10,000 रुपया है, उसने 8,000 रुपया का ही प्रोडक्शन करके दिया, तो आप क्या करिएगा, 8,000 प्लस अपने पॉकेट से 2,000 मिला के उसको 10,000 दे दीजिएगा। समझ में आया? सरकार भी यही करती थी, इंटरेस्ट जितना आया उतना इंटरेस्ट नहीं आता था कि सबको पेंशन दिया जा सके, उसमें सरकार का पैसा लगाई, और उसके बाद ठीक है, पेंशन कितना, सिंपल फॉर्मूला क्या, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। सरकार तो पहले देती थी, लेकिन धीरे 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 पेंशन एक बर्डन की तरह देखे, पेंशन क्या बनता गया, बर्डन, किसके लिए, सरकार के लिए। क्यों? इस सारा पैसा तो फंड से नहीं आ रहा है, समझ में आया? सारा फंड तो इंटरेस्ट का नहीं है, सरकार को प्लस 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 करना पड़ रहा है, वो प्लस के लिए फंड से पैसा निकल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल रहा है, तो वो सरकार के लिए धीरे धीरे बर्डन होता गया। इस कारण सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम की तरफ करना चाहा। ठीक, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा था वो बताते हैं। वाई नीड ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, क्या नीड, और चलने देते जैसा चल रहा था, क्यों जरूरत पड़ी, पहला जरूरत, सरकार को बर्डन हो गया, सरकार को बर्डन हो गया। सेकेंड, सरकार सोचती है जब काम कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं, जब काम कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं, घर पे सोया हुआ उसको भी पैसा दे रहे हैं, तो वो अनप्रोडक्टिव वर्क में लग रहा है, वो अनप्रोडक्टिव वर्क में लग रहा है। तो पैसा किस में जा रहा है, पेमेंट किस में जा रहा है, अनप्रोडक्टिव वर्क। ये अलग बात है, लोग कहते हैं, या फिर एक ये भी है कि पेंशन वही पैसा है जिसका सर्विस आपने पहले कर लिया। अगर आपने 30 साल काम किया, जो आपको पेंशन मिल रहा है, तो उतने का काम, उतने वैल्यू का काम आपने अपने सर्विस टाइम में कर लिया, वही पैसा उस समय नहीं मिलके अभी मिल रहा है। दो कॉन्सेप्ट है, क्या सही है क्या गलत आई डोंट नो, क्या सही क्या गलत आई डोंट नो, लेकिन दो कॉन्सेप्ट है। कुछ विचारक बोलते हैं कि वही पैसा है जिसका आपने सर्विस पहले दे दिया है, पहले दे दिया, 29 साल में आपने काम कर लिया, वही एक पेंशन के रूप में मिल रहा है। दूसरा कि नहीं, आपने काम किया, आपको पैसा मिला, अब पेंशन जो है वो बर्डन है, वो अनप्रोडक्टिव वर्क में दिया जा रहा है। ठीक, थर्ड, इसका फॉर्मूला ही गलत है, सरकार क्या बोलती है, फॉर्मूला ही गलत है, मतलब
लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। ठीक, 2024 में कोई रिटायर करने वाला था, अभी मान सितंबर अगस्त खत्म हुआ, अगस्त में मान लो रिटायर करने वाला था, लास्ट ईयर में वो प्रमोशन ले ले, सैलरी उसकी 40,000 थी, लेकिन क्या हुआ कि 2024 में जनवरी में उसका एक प्रमोशन हुआ, कितना हो गया 40,000 सैलरी हो गया, मान लो 50,000 हो गया सैलरी। ठीक, फिर जुलाई में जाके एक और प्रमोशन उसको मिल गया, कितना हो गया सैलरी 60,000। ठीक, अगर जनवरी में ही रिटायर कर जाता तो सरकार को कितना पेंशन देना पड़ता 20,000, क्यों 50% ऑफ ड्रॉन सैलरी। ठीक, लेकिन कंजिक्यूटिवली लास्ट ईयर में उसने 2 प्रमोशन लिए, और ऐसा होता था, आप देखते होंगे कि जब रिटायर करने वाला है तो उसको 1-2 प्रमोशन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे पहले मिल गया, क्यों लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% बनता है, तो अगर 60,000 के पे स्केल में वो जाता, प्रमोशन मतलब पैसा भी बढ़ना, आप प्रमोट होइएगा मतलब आपका सैलरी भी बढ़ रहा है 60,000, तो सरकार को कितना देना पड़ेगा 30,000, गैप 10,000 का। कब आया, क्या उसने वो काम किया, वो प्रमोशन में हो रहा कि तो 1 महीने काम किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं उसने वो काम पहले कर दिया। पॉइंट है, क्या सही क्या गलत आई डोंट नो, क्या सही क्या गलत आई डोंट नो, क्या सही क्या गलत आप भी नहीं जानते, किताब में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, अपने आंसर में लिखिएगा, बैलेंस आंसर लिखिएगा, हम फैक्ट बता रहे हैं। क्या उसने उस 1 महीने में उस 60,000 के वर्थ काम किया, सैलरी पेंशन कितना मिलेगा 50%, समझ में आ रहा है। ठीक, 60 नहीं 50%। हाँ ठीक है, सरकार चेंज क्यों नहीं कर रही थी, सरकार चेंज थी, जब जब सरकार सोचती थी कि चेंज करेंगे, वोट आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, फिर सरकार बोलेगी कि ना भड़क जाएगा, सब भड़क जाएगा, जितना भी रिटायर आदमी सब है ना, सब वोटर है कि नहीं है। तो वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिससे सरकार सोचती थी तो सोचती थी, लेकिन चेंज छूती भी नहीं थी। जिस दिन होगा पूरा फैमिली को ये होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक, हर फैमिली में कोई ना कोई ओल्ड एज का है पर्सन, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनके घर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये सरकार ने ये पेंशन स्कीम हटा दिया, इसको वोट, तो वोट बैंक के कारण सरकार ने कभी ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, ओएसिस क्या है, ओएसिस, ओएसिस क्या है, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी रिपोर्ट, ओल्ड ओल्ड एज सोशल एंड ये है इनकम सिक्योरिटी रिपोर्ट। ये ओएसिस रिपोर्ट क्या बताता है, यही रिपोर्ट है जिसने रिकमेंड किया न्यू पेंशन के लिए। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बेनिफिट करता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बेनिफिट करता है, मतलब ये कहता है कि ठीक है, ये 2 चीज का बात करता है। पहला बात करता है कि आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं क्या वो प्रोडक्टिव है, पहला क्या बात करता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट प्रोडक्टिव। ठीक, सेकेंड बात करता है कि ठीक है, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब
ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, सिंपल, एक लाइन का आंसर। विच कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक, विच सेक्टर इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, रिलायंस इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक, वहां पर कोई काम कर रहा है, वहां पर एक कोई काम कर रहा है, वहां पर दो टाइप का आदमी काम कर सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जैसे उड़ान आईएएस एकेडमी एक रजिस्टर्ड संस्था है, यहाँ पर अगर कोई फैकल्टी कागज इसके पास है और कोई फैकल्टी काम कर रहा है, दैट इज फॉर्मल फैकल्टी, दैट इज फॉर्मल एम्प्लॉय। कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको झाड़ू पोछा के लिए रख लिया गया हो, क्या उसको वो मिला होगा कागज? नहीं, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक। ऑर्गेनाइज सिंपल, एक लाइन का मीनिंग, विच कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्टर, ठीक। इसमें प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे रिलायंस हो गया, टेनिस्क हो गया, टाटा हो गया, जियो मार्ट हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसका कोई ये नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां कोई ये नहीं है, एक छोटा होटल में काम कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर कराया है? नहीं, आप गए वहां नौकरी कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कैशियर में आपको नौकरी रखा, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, उसका कोई लिंक नहीं है, क्या वो कंपनी है? कंपनी है, समझ में आया? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या पेंशन स्कीम बात करता है? नहीं, अरे आप सोचिए ना, रेस्टोरेंट में कैशियर काम कर रहे हैं, यहाँ बगल में है ना कुंदन किचन, क्या वो आपको पेंशन देगा? सरकार पेंशन देगा? नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ये बात करता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी जोड़ो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी जोड़ो। थर्ड क्या बोलता है कि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार की लायबिलिटी को कम करो, एक ही बार में पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा दोगे वो कम होगा, वो अमाउंट में कम होगा, बशर्ते कि हर महीने आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, पूरा जोड़िएगा ज्यादा हो जाएगा, 100 साल जी गया, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कराइए, मरने का तुरंत फायदा दिखा दे, और नहीं मरे तो, नहीं मरे तो हर कोई तो इमोट सब मरेगा ही सर, से बोल रहे हैं कि ये लिखा हुआ रहता है कि एक्सीडेंटल मौत, और नेचुरल मौत होगा तो देगा, ठीक है। इसमें क्या है कि लायबिलिटी को कम करो, लायबिलिटी मस्ट बी लेस, पेंशन के केस में सरकार का लायबिलिटी बहुत नहीं होना चाहिए कि हम पूरा पेंशन बांटेंगे, सरकार का क्या होना चाहिए, हम कम बांटेंगे, जितना मिनिमम हो सके एक ही बार में दे दो। अभी रिटायरमेंट मिलता है ना, एक ही बार में पैसा मिल गया, वो पैसा उसको जो अगला 60 साल में रिटायर किया, मान लीजिए 100 तक जी गया, 40 ईयर्स और देना है, हो सकता है काम उसने किया होगा 15 साल, लेकिन सैलरी कितना देना है? 40 साल। ये सही है गलत है आई डोंट नो, ये सही है कि गलत है आई डोंट नो, जो रिपोर्ट बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं, ठीक। सही गलत आप सोचिए, आप लिखिए क्या है नहीं है, ये सही है या गलत है आई डोंट नो, ठीक। पीएफआरडीए फंड बनाया गया, पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बनाया गया? पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। पहले कौन सा फंड का गठन किया गया था? कौन सा किया गया था? जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ। इसको रेगुलेट करने के लिए, इस टाइप के फंड को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया गया, पीएफआरडीए, ठीक। इस अथॉरिटी को बनाया गया और पुराना फंड को, जीपीएफ को
रिपील कर दिया गया, जीपीएफ को रिपील कर दिया गया। अब जीपीएफ जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? जीपीएफ में इंटरेस्ट कम मिलता था। अगर आपको सेविंग ही करना है, इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो जीपीएफ में क्यों करेंगे? शेयर में क्यों नहीं लगाएंगे? समझ में आया? जीपीएफ में इंटरेस्ट कम। तो जब आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही करना है, 50% तक कर सकते थे ना। तो जब इन्वेस्टमेंट ही करना है तो हम शेयर में क्यों नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं करेंगे? वाई जीपीएफ? तो इसका कोई रेलेवेंसी आज के डेट में नहीं रह गया था। हो सकता था कि आज से 50 साल पहले इसका रेलेवेंसी था, लेकिन आज के सिनेरियो में समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक फंड बनाया गया, कौन? पीएफ आरडीए, पीएफ आरडीए फंड। ठीक, इसमें मैन कितना देगा? जो ये है 50%, कितना? कुछ एक रकम रख दिया गया, एक्स अमाउंट देना है, ठीक है। एम्प्लॉय कितना देगा? 50%। गवर्नमेंट कितने देगी? 50%। ठीक, फंड का क्या अमाउंट है वो वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। ठीक, याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उस फंड में 50% देगा कौन? जो एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट 50%। इसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के एज में इसको इन्वेस्ट कर देगी। कौन इन्वेस्ट करेगी? गवर्नमेंट। ठीक, अब रिटायरमेंट मिलता है। क्या मिलता है? रिटायरमेंट। सरकार डिसाइड करती है कि आपने जितना फंड में पैसा डाला उस रेशियो में आपको रिटायरमेंट मिलेगा, प्लस सरकार उसमें कुछ पैसा ऐड करती है, प्लस सरकार उसमें कुछ पैसा ऐड करती है। एक तो पहले आप 50% इकलौता कर रहे थे, अब 50% का भागीदारी सरकार भी निभा रही है, प्लस सरकार उसमें फंड ऐड करती है। जो फंड बनता है दैट अमाउंट इज नोन एज रिटायरमेंट मनी, दैट फंड इज नोन एज रिटायरमेंट मनी। 60% एंड 40%। तो इस फंड का जो 60% अमाउंट है वो आपको रिटायरमेंट के टाइम ही मिल जाएगा, और ये जो आएगा अकाउंट में घुसा तो तुरंत टैक्स लग जाएगा। रिटायरमेंट आपके अकाउंट में घुसा, तुरंत इनकम टैक्स वाला आएगा कि अब लाओ भाई, लाओ बाबा, करेगा ना? नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। और 40% जो है वो एस्योर्ड, एस्योर्ड मतलब जानते हैं? एस्योर्ड इनकम। एस्योर्ड मतलब हर महीने आपके अकाउंट में एस्योर्ड, क्या बोलते हैं? एस्योर्ड इनकम या एस्योर्ड पेंशन। ठीक, अब सरकार क्या बोल रही है? हटा दो इसको, अगले साल आप लोग को निकाल लेना चाहिए रहता है, ये दो पढ़ते हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और सरकार ने एक और पेंशन स्कीम ले आया, अब वो भी पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेंशन जल्दी एग्जाम निकाल लो, नहीं तो फिर एक और आ जाएगा। ठीक, बहुत सारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो था ना, अब शिफ्ट कर रहा है सरकार यूपीएस की तरफ। ओल्ड को शिफ्ट किया जा रहा है, ढेर सारे स्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम को शिफ्ट कर रहे हैं यूपीएस। यूपीएस बोले तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या कहता है कि आपको सैलरी, आपको एश्योर्ड इनकम, एश्योर्ड इनकम समझ गए कौन सा? आपको एश्योर्ड इनकम, एश्योर्ड पेंशन तभी मिलेगा जब आप मिनिमम 25 ईयर्स का
सरकार की लायबिलिटी कम। तो 15 साल नौकरी किया, उसको केवल रिटायरमेंट देना है, क्या एश्योर्ड पेंशन देगा। एक कैसा कैसा मिलता था, लास्ट ड्रॉन का 50%। लास्ट ईयर आपने 3 प्रमोशन लिया, आपका पेंशन आसमान छूने लगा। सरकार बोला तो नीचे जमीन है ना। लास्ट ईयर का, अगर आप अगस्त में रिटायर कर रहे हैं, इस अगस्त से लेके लास्ट अगस्त तक का एवरेज, क्या एवरेज, एवरेज लिया जाएगा। एवरेज इनकम ऑफ लास्ट ईयर कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। पहले लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% ले रहे थे, अब एवरेज इनकम ऑफ लास्ट ईयर का 50% का 50%। ठीक, कम हो गया, तेजपंथी नहीं चलेगा। और क्या, अगर डिमाइस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, इसकी नौकरी है, तो 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन सेल, डिमाइस के केस में 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी मिल जाएगा आपके परिवार को। जो डिमाइस हुआ के परिवार को 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलते रहेगा। ठीक, 25 साल काम नहीं किया तो, 25 साल काम नहीं किया तो, ठीक। दूसरा, अगर मिनिमम 10 ईयर का कर लेता है तो उसको 10,000 पर मंथ रोड मिलेगा। समझ में आया। में कोई सिस्टम नहीं देखा जाएगा। 10 साल किया, 10 से लेके 25 के बीच में है तो 10,000 रुपया दिया जाए। कोई उसका फॉर्मूला नहीं, कोई उसका फॉर्मूला नहीं। आप किस भी रैंक का ऑफिसर हो, अगर 10 साल से लेके 25 साल करते हैं, रिटायरमेंट तो मिलेगा, लेकिन एश्योर्ड इनकम 10,000 पर मंथ, पर एनम नहीं। ठीक है। डीए मिलेगा कि नहीं, डीए, व्हाट इज डीए, डियरनेस अलाउंस। मतलब जैसे आपकी कुछ सैलरी है, हर साल सैलरी चेंज नहीं होगी, लेकिन महंगाई तो हर साल बढ़ेगी, तो सरकार क्या करती है, एक सैलरी फिक्स कर देती है, दिस इज फिक्स सैलरी, और जो महंगाई के साथ एडजस्ट करके आपको एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है, डेट इज एज डीए, डियरेंस अलाउंस। जब आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो पता चलेगा व्हाट इज डीए, व्हाट इज डी। ठीक है, समझ में आया क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, व्हाट इज ओल्ड रिजाइम। न्यू ओएसिस का जो भी रिकमेंडेशन है ना, वो न्यू में लाया गया, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम फेल हो गया, न्यू पेंशन स्कीम फेल हो गया। कहने का है कि 2014 से ही हुआ, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, सरकार पे पूरा ये होता रहा। अब यूपीएस आया है, तो ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, जांच का विषय। आज नहीं, हो सके 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 3 4 दिन 5 दिन, 2 साल 3 साल 4 साल बाद पता चले कि नहीं हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं। लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रहें। ठीक है, समझ में आया।